I was thrown out of Gurukul. You were thrown out of Yeah, Gurukul. पहले हम बोलते थे कि यार ये फटी हुई आवाज़, मतलब अरिजीत की फटी आवाज़ नहीं, बट बैरिटोन वाली एक वॉइस है जो there have been ऐसे गाओ मत. कि ऐप है उसमें उन्होंने डाला कि मेक अ जैज सॉन्ग इन वॉइस ऑफ सुरेश वाडकर जी टॉकिंग अबाउट आदिवासी विच इज़ अ म्यूजिक अकेडमी एंड विच इज़ एन enlightens lots of students. It made an entire song. Like people think Arijit has attitude. He doesn't have attitude. गाय आदमी है वो एकदम. वेलकम टू फिल्मी टॉक्स. हमारे आज के गेस्ट है श्रेयस पुराणिक, one of the most talented, hard-working and the most aspirational music director. He's given a super hit song Satranga from the movie Animal, and he has a lot more coming up. Watch this podcast to know his journey, to know his struggles, to know how a small town boy from Nagpur has made it big in a city like Mumbai. उसकी कहानी शायद आपकी कहानी भी हो सकती है. So learn from his struggles, learn from his hard work and see how the Bollywood industry has given him this chance to become Shreyas and Shreyas Puranik. Thank you so much, Shreyas, for being there on Filmy Talks, and I'm very, very excited to have you. Firstly, congratulations on the Black Lady, which I think every human dreams of this. Yeah. And not everybody can fulfill it. Yeah. You've been very, very fortunate, lucky and extremely hardworking to have also received two Filmfares this year. Yeah. It's one of those timeless songs which Satranga, I think you got to be deaf if you've not heard Satranga. I think, how does it feel? Thank you, Megha. हम ऑफ स्क्रीन तो बहुत बात करते हैं, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन. तो आप जो सवाल पूछने वाले हो उसके जवाब शायद आपके पास पहले से ही रेडी है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी एंड ऐश्वर्या. सो इट फील्स रियली अमेजिंग बिकॉज आप एक छोटे शहर से आते हैं, आप एक सपना लेके आते हैं कि मुंबई शहर में आके आप अपना एक मकाम बनाएंगे और मकान बनाएंगे. सो इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, क्योंकि फिल्म फेयर मिलना ये हर कंपोजर का एक वैलिडेशन होता है, एंड उस एक ही रात में दो अवार्ड्स मिल जाना वो अपने आप में एक अचीवमेंट हमारे खुद के लिए, नॉट टू जस्ट ब्रैग और टू शो ऑफ टू पीपल. तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए वो बात सुन के, मेरी फैमिली, ऐश्वर्या एंड बोथ द पेरेंट्स, एवरीवन अराउंड मी हु आर कंसर्न्ड, दे वर हैप्पी. दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस, बिगेस्ट अचीवमेंट. You've had a very, very tough journey for people who don't know Shreyas. The idea of this podcast is to really know the real Shreyas and to know your hardships. Go back into realizing that when did music happen for you? So, I remember when I was 3 or 4 years old, our family was involved in lots of satsangs and bhajans जो होते थे हमारे घरों में और रिश्तेदारों में. So I started singing bhajan at the age of 3 or 4, and wow. My family was surprised कि ये लड़के में कुछ तो बात है. तो वही जो हर बार जो चलता है कि कोई भी रिश्तेदार आए बोलो कि गाना सुनाओ तो वो वहाँ से मेरी, जैसे कि हर बच्चे की शुरुआत होती कि डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, वो स्टार्ट हुआ वहाँ से. एंड आई वॉज 6 years old. देयर वॉज सम काली माता हमारे नागपुर के बंगलों के वहाँ पे काली माता बैठती थी, एंड दे यूज्ड टू हैव ऑर्केस्ट्रा नाइट. सो वो रात में मैंने पहली बार संडे से आते हैं परफॉर्म किया था. आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ दैट सॉन्ग. तो वो बहुत लंबा गाना है, वो 4-5 अंतरे का गाना है, एंड स्टार्ट टू एंड आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज मैंने गाना गा रहा था और जब खत्म हुआ था जैसे ही ताली बजाने लग गया, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं ओवरवेल्म हो गया था कि हो क्या रहा है, ये ताली क्यों बजा रहे हैं ये लोग, बिकॉज स्टेज पे कभी चढ़े नहीं थे. सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. देन आई वॉज लर्निंग म्यूजिक इन नागपुर, बट आई वॉज नेवर stuck on to singing classical because मुझे बहुत difficult लगता था वो. फिर मैं on off चलते रहा मेरा वो. But who typically from both the parents, who was more passionate and who saw that instinct in you? Like I'm sure there was one parent, एक होता है ना, we always say कि एक बच्चे के पीछे एक parent का हाथ रहता है who's actually pushed you towards that.
So my father sings and उनको सुन के he is my first guru. So उनको सुन के मैंने गाना शुरू किया because आप घर में जो चल रहा है आदमी वही करता है. But you won't believe my entire family is highly oriented towards music because जब मेरे पापा की ट्रांसफर छत्तीसगढ़ में हुई थी तो जो गुरु सिखाने आते थे my entire family used to sit in that class. जो सिखाने आते थे 3-4 घंटे सिखाते थे. Wow. And हम लोग साथ में पूरी फैमिली बैठ के सीखती थी because इतना पैशन था म्यूजिक के लिए. So entire family used to sit and the biggest dream to come to Mumbai was to come and visit SL World जो मैंने अभी 16 साल में अभी तक नहीं पूरा किया है. So सीखने के लिए या कुछ बाकी तो सपना नहीं था बट SL World आने का एक सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ. वहाँ से सीखते सीखते one day we were performing for dad's office. उनके चेयरमैन आए थे एंड वो दोपहर के 2 बजे शो होने वाला था एंड आफ्टर 2 days आई हैड माय 10th का एग्जाम बट आवर फैमिली बीइंग हाईली म्यूजिकली ओरिएंटेड फैमिली बोले नहीं बच्चे पहले शो भी करेंगे और 10th के एग्जाम्स भी देंगे. Wow. तो चेयरमैन गॉट इतना डिले हो गया कि दोपहर का 2 बजे रात को 2 बजे हुआ लाइक अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock वी वर परफॉर्मिंग मी एंड फ्यू अदर किड्स. तो 12 घंटे कुछ था नहीं करने के लिए तो वी वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड देयर वाज वन पर्सन नेम्ड कुणाल दासगुप्ता. ही वाज टेलिंग माय he's a percussionist and he told my dad that you should send your kid to Mumbai. अब सब बोले मुंबई जाओ होता है कुछ बोले कहाँ भेजेंगे. बोले मैं आपको नंबर देता हूँ. किसका नंबर चाहिए. सोनू निगम का, सुरेश वाडकर का. And at that point both were judges of Lil Champs and he gave us Suresh Wadkar ji's number and जैसे ही नंबर मिला next day I was calling frantically ये नंबर fake है कि original है. And Suresh ji was judging some Lil Champs का show in Dubai. So उस टाइम पे इंटरनेशनल कॉल बहुत महंगे होते थे. So people used to not answer call. मैंने डंडा कर दिया था. मैं इतना कॉल किया सुरेश जी को. After 10 days he answered the call and my voice was not manly like I was a kid. Yeah. 15-16 साल का था. तो I called him. I told him कि हेलो सर मैं यहाँ से श्रेयस बात कर रहा हूँ. तो he was not able to hear me. He's like भाभी जी आप मेरे को 10 दिन बाद कॉल कीजिए because he thought some lady is speaking with him. So exactly 10 दिन बाद हमने कॉल किया. He called me and my parents to Mumbai for the auditions. We came and he's like कि अच्छा गाता है आपका लड़का. आप इसको मैं अभी US से वापस आऊँगा तो आप इसको गुरुकुल में एडमिशन करा दीजिए. So that's how I came to Mumbai and also. And this is at what age? I was 15. And you'd completed your 10th by then. हाँ. You'd completed your 10th. 10th के एग्जाम्स के बाद ही he's like कि इसका एग्जाम्स खत्म करके आप भेज दीजिए and मैं भी US से वापस आ जाऊँगा. And also one reason to come to learn at Suresh ji was Rahul Vaidya because Rahul Bhaiya because I have seen him sing since he was 10 and I was 5 because he was doing some reality show called Aao Jhume Gaye. So you've seen Rahul Vaidya yeah, before as a kid. as a child. Yeah, and on the contrary, I've never seen him perform at Indian Idol because हम जहाँ छत्तीसगढ़ में रहते थे वहाँ सोनी आता ही नहीं था. तो my family was from Nagpur used to call me and tell me कि राहुल वैद्य ने भी ये राउंड क्लियर किया ये किया. So I've never seen any episode of Indian Idol. But you all are from the same city as well, ना? Yeah, but वो भी एक कनेक्शन था कि नागपुर से हैं तो राहुल वैद्य ऐसा. And the first time I met, I was really starstruck because he had just won a reality show called जो जीता वही सुपरस्टार. Right. वो एक था कि वो आएंगे जीतने के बाद after 4 days he came and मैंने just admission लिया था. So I took his autograph and then we took a photo also. So that was amazing. That's how my journey began. That's how your journey began. In Mumbai. Tell me, when you came to Gurukul and when you came to Suresh ji's school, what was it in that school? What was your journey over there? So I've always been a mama's boy. So my only thing was to जो गाना काम वाम कर रहे हैं वो करो. जैसे काम खत्म हुआ मम्मी को कॉल करो. So I used to speak to my mom for 2 to 3 hours every day. Every day. मतलब और ना गर्लफ्रेंड थी ना बॉयफ्रेंड था ना कुछ मतलब बॉयफ्रेंड नहीं था कोई दोस्त भी बने नहीं थे बॉम्बे में. एंड गुरुकुल में अपना एक पॉलिटिक्स होता है. हर जगह पे अपना एक पॉलिटिक्स होता है. छोटी सी जगह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पे. सो आई थिंक दीज आर ऑल मतलब ये सब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बहुत ज़रूरी भी हैं बिकॉज आपको आज लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है बट कल उठ के यू विल बी प्राउड ऑफ दैट टाइम कि यार Thank God कि आई वेंट थ्रू सच अ बैड टाइम बिकॉज देन यू वैल्यू द गुड टाइम. Right. आपको अगर सभी अच्छा रहेगा तो देयर विल बी नो. Yeah, there's no beautiful journey to it. Yeah. Tell me, when did you when you came to Gurukul and of course I think exposure बढ़ जाता है. You're seeing
people around you. You're at Juhu, and there's a very different aura in that building, because I'm sure you've seen different singers coming there to do their own recordings as well. What was Shreyas's agenda? Yeah, what did Shreyas see for himself? So I was too young, and parents being musically oriented, but there was no business minded parent, like इनसे बेटा अब ये नहीं करना है और ये करना है. हमारे लिए था सब कुछ करना है. Right. हम कोरस भी गा चुके हैं, like till the long, like मतलब I think पिछले 5-6 साल तक I have coordinated backing vocals for other composers, and I have sung also, because I thought my journey अभी तक start हुई नहीं कि मैं काम मना कर पाऊँ. भले ऐसा नहीं कि मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं वो काम कर रहा था, मुझे लगता था काम मिल रहा है जो मिल रहा है. Wow. I have tuned vocals for people which after becoming something you don't tune vocals. I still like to help my friends, and किसी को भी voice tune करनी होती, मेलोडाइन करनी, एक मेलोडाइन टर्म होती है जिसमें you fix a singer. Right. So, lots of people call me and they ask me to tune their vocals. So I still do it, because ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे मैं अपना ही काम कर रहा हूँ. Right. I still feel it's a challenge कि किसी और का काम भी सुन के समझते हो कि भाई और क्या चल रहा है. But tell me, did you ever know कि you want to become a singer? क्या direction क्या था? When did that come to you as a flair? Because I have seen you in the most impromptu ways where you can make a song right on the set right now. Yeah. And how does that come? How does one create that? I think it's very from within. No school teaches this, but there are schools in India also, but जो बाहर की schools हैं, they teach you songwriting. So you learn the notations also. Okay. And अभी मैं da na 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 na, this is also tune. Right. This can be a flop tune, this can be a hit tune, but Right. everyone is a composer. If I ask you to just sing something, and आप जो सुनते हो ना मीगा, जो music direction है, but I'll start with how I. Yeah, how did you realize कि यार, because ideally I think for everybody becoming a singer is, I think, the agenda, right? Or it's the sole goal. When did you realize that, okay, beyond singing there's also something called music direction? When did that realization come? So I never thought of this, but one day my mom found a कविता मतलब कविता क्या, टाइम पास ही थी वो. मैं बचपन में ना कविताएं लिखता था कि मेरे पापा हैं माइंस वाले, वो हम उन्होंने कर दिया है खुशियाँ हमारे हवाले. So I used to rhyme things and I used to write poems. Wow. वो मैं भूल चुका था कि मैं ये सब लिखता भी हूँ. I used to just तुक मिलाने की बात होती है. हाँ. तो मैं तुक मिलाता था कि मिला खिला कुछ ऐसा जोड़ के फिर मैं कुछ लिखता था. Right. My mom sent me the picture of that poem and I was like कि हाँ यार मैं तो लिखता था, but composing was never on my mind. I came here to become a singer, but 2008 में जब मैं आया था singing सीखने, everyone around me was such a fab singer. मेरे लिए रेंज का इशू था because my voice was changing. तो मेरे लिए कुछ गाना ही मुश्किल था. I used to not sing only because मैं कुछ गाता तो मेरी रेंज के बाहर होता था. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी अपने लड़के को सिखा रहे हैं म्यूजिक, जो 15 से 16 जो प्यूबर्टी वाली एज होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है बिकॉज योर वॉइस बिकमिंग अ मैन. एंड उस टाइम पे जो रियाज होता है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज दैट डिसाइड्स व्हाट योर फ्यूचर विल बी लाइक. Really? Yeah, because and I was there. मुझे एक दिन मेरा गला बैठ गया. When I went and told पद्मा जी मेरा आवाज बैठ गया, पद्मा जी क्या हो गया मुझे. कोई नहीं ठीक हो जाएगा. For one whole day my voice was like this. I thought मैं गाना ही नहीं गा पाऊंगा. Not bad. And after a day I think it came back to normal, but I was never able to sing. मतलब with that flair. Yeah. And you think that is because of the practice should be very like उस टाइम पे because इतना हमको पता नहीं था ये आवाज भी चेंज होती है, ये पता ही नहीं था कि इतना चेंज होता है ना. पेरेंट्स वर I'm sure even they didn't know something like because this. they've seen my elder brother also because he was at boarding. उसका भी जब शिफ्ट हुआ तो उनको पता ही नहीं चला कि लड़का आ गया एक दिन. and we just think हाँ चलो ये बात कर रहा है, but there is a proper shift. आप ऐसे बात करते, धीरे धीरे आप ऐसे बात करते हो. Wow. So वो म्यूजिक का फिर I was little मतलब थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाता है इंसान कि यार मैं गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा. I still winning competitions in college. चल रहा था मिठी भाई में, हम रॉकस्टार बन के परफॉर्म कर रहे थे. एक दो छोटे शहर से हैं तो कॉन्फिडेंस की वैसी इतनी कमी होती है. एंड नाइव बोलूँगा मैं इस चीज़ को. हमारे लिए बॉम्बे में शॉपिंग था फैशन स्ट्रीट. तो माई पेरेंट्स टुक मी टू फैशन स्ट्रीट. अभी लड़का गुरुकुल में जा रहा है तो 2 टी-शर्ट और 2 जीन्स 1 साल के लिए इसको मिलेंगे, बाकी जो पुराने कपड़े हैं वो तो है.
So my mom thought this bell bottom is in. So I bought a female jeans and I wore that female jeans for 2 years. I did not even realizing. Really? People used to see me and laugh and मुझे वो समझ में भी नहीं आता था कि ये इसलिए हंस रहे कि I am wearing a female pattern वाला jeans with those metal ऐसी वो क्या बोलते हैं ना बिंदियाँ metal वाली बिंदियाँ लगी रहती थी and bell bottom पहन के घूम रहा हूँ. I used to put one drop of oil वो करके बाल सेट करते थे बिकॉज उसके तब वो खरीदने के पैसे जेल के पैसे नहीं होते थे बट खरीदने के वो ताकत नहीं थी, दिमाग ही नहीं था कि ब्रिल क्रीम खरीदेंगे. उस टाइम पे सेट वेट झटैक वेरी वेरी सेक्सी वो सब 90 रुपए के आते थे. मतलब कौन खरीदेगा 20 रुपए में पैराशूट चला हुआ 6 महीना. वन डे मैं बिल्डिंग मिट्टी भाई का जो लिफ्ट वाला था बोलता तू गाँव से आया क्या. मैंने बोला इसको कैसे पता. हाँ बोलता एक ही लड़का देखा कॉलेज में जो तेल लगा के घूमता है. मैंने बोला यार इतना भी सोचते हैं लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं, ये सोचा ही नहीं था कभी. लोग सोचते हैं. Being in Bollywood is not easy. Yeah. And especially bagging a song like Satranga and plus working with the most renowned director that Indian cinema has seen and I think will ever see. I think even if you didn't do Satranga, I think just working with Bansali ji is like a very big bucket list, Yeah. you know, just to be under him and just to be seeing how that man works around. Yeah. How did you bag working with Mr. Sanjay Leela Bansali? So I'll just reach to that point. But after Gurukul happened, I was thrown out of Gurukul. You were thrown out of Yeah, Gurukul. because I was like बड़ी दीदी used to call me scattered brain because I used to do multiple things. यहाँ भी भागना है, वहाँ भी भागना है, ये भी करना है, वो भी करना है. So I was not स्थिर. तो 2010 में I was assisting Navraj Hans, जो he is also one of the biggest inspirations Oh, in my really? music. Yeah. You were assisting him. Yeah, so he was also student of Ajivasan and one day I messaged him that आप मिलते ही नहीं हो, मिलो. Orkut होता था उस टाइम पे. Orkut पे मैं scraps भेजता था. So he called me and he told me कि I'm doing this film. तू assistant बन जा, तू मेरा assistant बन जा. बस घर पे फोन आई, assistant झालो. मम्मी भी खुश, रिश्तेदारों में बात आ रही है, क्या कर रहा है, कुछ सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, बस कर रहा है कुछ. So he told, but for me stepping out of Gurukul we were not allowed to go out. So I used to ट्यूशंस का बहाना लेके मैं निकलता था. बट मेरे लिए बाहर जाके भी मैं स्टूडियोज देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, वो देख रहा हूँ. आफ्टर माई 12 गॉट ओवर आई हैड नो रीजन टू गो आउट. सो वन डे आई स्टेप्ड आउट, सुरेश जी गॉट टू नो, ही थ्रू मी आउट. आई बेग्ड कि सुरेश जी मत निकालो. तो सुरेश लाइक निकलो. चलो भैया यहाँ तो जर्नी खत्म, अब रिश्तेदारों में क्या बताएं कि निकाल दिया स्कूल से निकाल दिया है. So I started, like I hung out a lot with Navraj Hans. He showed me my first 5-star like JW Marriott entry was with Navraj भैया. हम लोग बहुत खाना खाते थे वहाँ पे Marriott में जाके. For me, मेरे लिए सपना जी रहा था मैं कि 5-star में खाना खा रहे हैं. Every day here he had some membership and every day we used to go to Marriott. सुबह खाते थे, रात का बचा हुआ क्योंकि बहुत खाना लेते थे. तो ऐसा साइकिल चलते रहा. Then he also got busy with his own work. Then राहुल भैया तो मिलते रहते थे. तो राहुल भैया आई यूज्ड टू नॉट मैसेज हिम टू मच. मुझे लगता था कि उनको मैं बहुत पेस्टर करूंगा. तो हाँ, तो आई यूज्ड टू टेक 3 months का गैप एंड मैसेज हिम, हाय भैया हाउ आर यू. सो देन वो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई. वी केम क्लोजर एंड देन ही वाज वर्किंग ऑन अ फिल्म विद संदीप सिंह हु वाज द सीईओ ऑफ भंसाली प्रोडक्शन. सो ही हर्ड माय म्यूजिक एंड ही इज लाइक कि ये अच्छा काम करता है. बट देन दैट प्रोजेक्ट डिडंट टेक ऑफ. After 2 years, me and Aishwarya, we were sitting at Tibbs Frankie, जहाँ छोले कुछ तो हम लोग खा रहे थे. He saw me and then he called me to Bansali office. He directly जाके मुझे बिठा दिया संजय सर के सामने. तो at first go, संजय सर was like कि नहीं अच्छा नहीं गाते हो तुम. But how I became composer is also a journey in between. In between. Basically बिटी भाई में एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी. हमारा कभी प्यार हुआ नहीं. जिस दिन मैं प्रपोज करने गया उसने मुझे बोला आई एम डेटिंग दिस गाय एंड दिल टूट गया मेरा. बस वो एंड रॉकस्टार भी आई थी. टूटे दिल से ही सच्चा म्यूजिक निकलता है. तो तब गिटार मेरे पापा से मैंने ज़बरदस्ती खरीदवाया. जब बजाना भी नहीं आता था, बस गिटार पे एक कॉर्ड सीख के मैं गाने बनाने लग गया. खुद लिखता था, दिल टूटे उसमें एकदम काट रोड पे जाके मैं एंड मयूर एंड ऑल अदर फ्रेंड्स यूज्ड टू सिट ऑन काट रोड. मेगा बैठता था मैं काट रोड पे, हवा आती थी और गाना बाहर. ऐसा लाइक लिटरली यूज्ड टू हैपन दैट वे. वाओ. वहां से वो जर्नी चालू हुई. तो आई स्टार्टेड राइटिंग माय ओन सॉन्ग्स. ब्यूटीफुल. तो यू हैव हर्ड द लाइक जाने दो तुम्हारी जैसी दुनिया, बाहों में बाहें हो और कोई ना कोई हो दरमिया. ऑल दोस लाइंस मतलब were all your heartbreak so Sandeep versions.
संदीप ने सारे गाने सुने थे, तो संजय सर के साथ बिठा दिया, देन ही इज़ लाइक कि क्या गाते हो, कहाँ सीखे हो, तो सुरेश जी से सीखते हैं तो वो वैलिडेशन तो एक वैसे ही मिल जाता है। एंड वैलिडेशन मिलने के बाद आई प्लेड हिम अ फ्यू सॉन्ग्स एंड इज़ लाइक कि ठीक है कल से आ जाओ। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज घर से पैसे बंद एंड सैलरी पे था मैं। तो संजय सर के यहाँ सैलरी मिल गई थी, गर्लफ्रेंड भी थी ऐश्वर्या उस टाइम पे, तो हम खर्चे निकल गए बस। आपको सीखने भी मिल रहा है, यू आर गेटिंग पेड एंड यू आर हाँ लर्निंग। हाँ, मतलब आप सीख भी रहे हो यूनिवर्सिटी में, राइट, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे यूनिवर्सिटी। बड़ी यूनिवर्सिटी, यू कांट हैव अ बिगर ग्राउंड देन ही इज दैट। डिसाइडिंग कॉस्ट्यूम्स, इज डिसाइडिंग कि क्या सेट्स होंगे, प्रियंका चोपड़ा आ रही है बाजीराव के टाइम पे, दीपिका आ रही है, रणवीर सिंह आ रहे हैं। सो हमारे लिए तो ऐसा था कि क्या हो रहा है भाई, ये कुछ अलग ही सपनों की दुनिया है। सो दैट वाज माय बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, थैंक्स टू संदीप, बिकॉज वो अगर टैप नहीं करता, एंड देन थैंक्स टू राहुल भैया, एंड थैंक्स टू सुरेश जी, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, बिकॉज So tell me, what was your first journey at Bansali ji's office? so every day I was supposed to reach office at 11:30 फिर मैं बैठे रहता था कहीं पे भी, मुझे कोई कुछ बोलता नहीं था, बिकॉज संजय सर लाइक ही स्टिल लव्स मी, बट उस टाइम पे भी श्रेयस जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लाइक मैं कोई भी कोने में बैठता था, बिकॉज ही वरना उनको कोई इरिटेट कर देता है तो वो उनका फिर मूड खराब हो जाता है। बट आई यूज्ड टू सिट In one corner. हाँ, एक कॉर्नर पे बैठ के जो चल रहा है देखता था। दिन भर बैठो, शाम को घर चले जाओ, फिर सर का मूड करे श्रेयस आ जाओ गिटार लेके कुछ ट्यून आ रही है। सो दैट्स हाउ द बाजीराव एल्बम वाज कंप्लीटेड। एंड लकीली एक गाना बाकी था उस फिल्म में, जो गणेश आरती थी। तो ही टोल्ड मी कि तुम कुछ कंपोज करके लाओ। अब मैंने कंपोज करके लेके गया मैं, तो ही इज़ लाइक कि मुझे आरती चाहिए, मुझे गाना नहीं चाहिए। तुमने देवाश्री गणेशा जैसा कुछ गाना बना दिया, बट आई वॉन्ट आरती। बोले क्या होती मराठी आरतियाँ? बोला सर मराठी में तो घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोयान पायन रूप तुझे, तो ऐसा कुछ बनाओ ना। So that's how I gave the tune to my writer Prashant Ingole, and he came up. Gajanana, people just listen to the song, but उसमें कुछ 20-25 जो गणपति 21 गणपति हैं, उनके सबके नाम हैं। लंबोदर तू विनायका तू बल्लाळेश्वर मोरया। So these are all गणपति, 21 गणपति के नाम हैं। विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानना। सो बहुत अच्छा थॉट है प्रशांत का भी, बिकॉज ही इज ऑल्सो बिग फॉलोअर ऑफ गणपति। आई एम ऑल्सो बिग फॉलोअर ऑफ सिद्धि विनायक एंड गणपति। तो दैट्स हाउ माई फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक हैपेंड। एंड देन दिस वन मोर सॉन्ग इन बाजीराव कॉल्ड अब तो ये जाने ना दूंगी। उसका जो सेकंड अंतर है, ही वांटेड अ मेल वोकल टू सिंग दैट। तो छोटा ही पार्ट था, तो वो मौका भी मुझे मिल गया। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्लेबैक एंड फर्स्ट सॉन्ग एज अ composer. And tell me, what is your biggest learning with Mr. Bansali? Like if you had to take that one thing and say यार ये मैंने यहाँ से सीखा है। So किसी छोटी चीज़ को भी, एक्चुअली छोटी नहीं, किसी बड़ी चीज़ को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना ना, Is what you आप हम सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो बड़ी चीज़ को भी वो लेके देखते हैं। सो बिकॉज ही परसीव्स थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सो आपको हर बार आप जाते हो तो कुछ नया एक आप कुछ सीख लेके आते हो। ही लिसन्स टू, इतना म्यूजिक सुनते हैं वो कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। Really? He is always listening to not just आप he is aware of बीजीज तो चलो उनके टाइम के थे। He listens to Charlie Puth also। मतलब जितने टेलर स्विफ्ट हो, जितने नए नाम हैं, he is aware about that। He was giving me reference regarding some arrangement। बोले देखो माइकल जैक्सन हाइट्स कितनी अच्छी रखता है। Wow. So ये सब टर्म्स हमने जब तक प्रैक्टिकली देखे नहीं कि क्या हो रहा है, so You don't realize this. तो उन्होंने बहुत अरेंजमेंट का, जो छोटी चीज़ को भी, एक सिंपल ट्यून है उसमें बड़ा कैसे दिखाना है। इट्स नॉट जस्ट हायरिंग लॉट्स ऑफ म्यूजिशियन मेक्स इट बिग, बट एक विजन भी जो है larger than life। ही इज इंस्पायर्ड विद लॉट ऑफ लाइक हिज फेवरेट कंपोजर इज जयदेव जी। एंड ही जो अरेंजमेंट सेंस है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो ग्रैंड अरेंजमेंट्स होते थे वो उनका एक ब्रीफ होता है। एंड देन लता बाई के तो वो भक्त हैं। तो उनके साथ बैठे तो भी इतने सारे पुराने स्टोरीज किस्सा हमको सुनने मिलते हैं। इट्स अमेजिंग। मतलब एवरी टाइम आई तो टेल हिम कि आपके साथ तो मतलब लाइक वी आर गेटिंग पेड टू लर्न। Wow. Yeah. And how long have you been with Mr. Bansali? Just 3rd of July I completed 16 years in Mumbai and 10 years with Mr. Bansali.
Where do you see the industry has changed with how singers used to sing back in times and how singers sing today? What is that change if you had to point out कि यार ये बदल चुका है? देखो हम तो सिंगर बने थे सोनू निगम सोनू भैया को सुन के हम बड़े हुए हैं हमारे लिए वही रफ़ी साहब हैं तो आई टू टेल हिम आप अपने रफ़ी साहब से नहीं मिल पाए बट हम अपने सोनू निगम के साथ उठते बैठते हैं हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है दो आई डोंट परसीव टू बिकम लाइक अ सिंगर बट मेरे लिए वो उनका होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सो फॉर मी व्हेन आई सॉ द चेंज इट वाज व्हेन सोनू निगम वाज नॉट गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर अभी मुझ में कहीं and Ayushmann Khurrana was given that year for Pani Darang. No doubt it was one Both of the are most phenomenal beautiful songs, but of course you can't take away one that of the song. most legendary song of Sonu Nigam's life and not give him the Filmfare. तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है एंड मतलब या तो दिस कांट बी ऑन पॉलिटिक्स ये नहीं कि भाई सोनू निगम को नहीं देंगे इस बार हम आयुष्मान खुराना को देंगे इट्स जस्ट द वे पीपल आर परसीविंग थिंग्स यहाँ पे चेंज हो गया कि अभी मुझ में कहीं ऑल्सो डजेंट स्टैंड आउट क्योंकि पानी दारंग हिट हो गया है एंड लाइक हम जब तक सोनू भैया मतलब 2012 तक सोनू भैया को जब हम सुनते थे एवरी सिंगर यूज्ड टू साउंड लाइक सोनू निगम जैसी अरिजीत सिंह है नाउ ऑलमोस्ट ऑल द सिंगर्स साउंड लाइक पहले हम बोलते थे कि यार ये फटी हुई आवाज़ मतलब अरिजीत की फटी आवाज़ नहीं बट बैरिटोन वाली एक वॉइस है जो हम तेरे बिन ऐसे गाओ मत साफ गाओ हम तेरे बिन अब ये ऐसे गाओ बट सडनली दैट शिफ्ट हैपेंड अरिजीत ने पूरा काया पलट कर दिया आई थिंक मतलब सदियों में एक सिंगर आता है वैसा है समवन वाज आस्किंग मी इन सम इंटरव्यू कि सोनू निगम और अरिजीत में बेटर सिंगर कौन है दिस इज लाइक you can't pick whether your left hand is better or your right hand is better. They are two arms basically of the music simple industry. चीज़ है सोनू निगम is singing from the time where technology was not advanced at all. He started his career in 92 जब मैं पैदा हुआ था. His first song was in 92. Wow. So मेरी उम्र जितना उनका करियर है जहाँ पे ऑटो ट्यूनर्स नहीं होते थे एंड जहाँ पे कोई वन टेक ही गाते थे Right. You had lesser scope of Yeah, you had no mistakes का scope where you say चलो हम एक एक लाइन करके गाते हैं. मतलब वो अपनी अभी भी लेजेंड है he'll always be a legend he's performing he's 52 50 he's 51 52 you look at him perform at stage मेगा 20 साल के लौंडे को भी हिला देने वाली एनर्जी वो आदमी पैर से लेकर सर तक भीग के पसीने में परफॉर्म करता है आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो आप कॉन्सर्ट्स भी कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज अरिजीत इज परफॉर्मिंग ही इज परफॉर्मिंग फॉर 4 hours गिटार लेके ही इज जस्ट परफॉर्मिंग फॉर 4 hours फॉर 3 hours सोनू निगम इज डांसिंग तो मेरे लिए जो मेरे लेजेंड्स हैं मैं उनको कंपेयर करके जो इंडस्ट्री का चेंज शिफ्ट हुआ वो मैं बात कर रहा हूँ Where do you see this industry of musicians changing or music changing? अभी like it's hard to comment because everything is so confused right now if you just check Spotify top 10 songs weekly or daily इतने variations हैं one has a Punjabi Karan Aujla song which has come out Right. तौबा तौबा second one is सजनी रे Right. तो कोई तुक नहीं है आप समझ रहे हो ऑडियंस पहला गाना पंजाबी सुन रही है नंबर 1 पे सेकंड गाना सजनी रे which is a beautiful love song. Third would be a सोनी 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 इश्क विश्क का गाना है then there is some Asakuda song from south and there is Sataranga also there is और एक दो गाने और हैं so इतना वैरायटी है वैरायटी हो गया बिकॉज कंटेंट इज पंपिंग इन एवरी डे 5000 गाने हर महीने 10,000 गाने हर महीने रिलीज हो रहे हैं सॉन्ग्स की जो उम्र है वो इतनी कम हो गई है बिकॉज जब तक आप एक गाना भूलना चाहो तब तक 10 गाने ऑलरेडी आपकी लिस्ट पे हैं कि जो आप लाइक यू नो पहले हम मोबाइल में गाने डालते थे किसी दोस्त से ब्लूटूथ से लेकर तो गानों की उम्र वैसे लंबी होती थी राइट एक गाना मेरे पास है नहीं मेगा प्लीज ब्लूटूथ से आई नो वो एक आईपॉड का भी जमाना था where used to store songs in your iPod and put it in your now everything is on cloud you're just spotting अरे ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ क्योंकि अभी आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है राइट पहले आपके पास गाने 10 15 20 25 गाने होते थे आईपॉड में आप रिपीट पर सुनते थे आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लिसन टू गुलाम अली साहब इन 2008 एंड मैं रात भर ना एक गजल मुझे अच्छी लगी थी हमको किसके गम ने मारा like how you sleep with your bhajans I used to sleep with that song और वो रात भर नींद में भी बजता था because बीच में नींद खुलती थी तब मैं बंद करता था तो 5 घंटे वो गाना चल ही रहा है जब तक फोन डेड ना हो जाए आजकल वो ऐसा काफी कम गाने हो गए so I don't know it's very unsure कि क्या होने वाला है आगे
Shreyas, when I look at you, I know there's a very timeless music that you have composed. Your space of music is very real, authentic, Yeah. and you've never gone on to pick up the space of, say, fast moving songs, Yeah. or I can do a trendy song, but Yeah. that's not been your genre. Yeah. Right from your first song, where does that piece of art come for you? वो कहाँ से आता है? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे लाइफ में, लाइक इट हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल. इट्स नॉट लाइक एकदम आप टीका लगा के मंदिर जाओ, वैसे वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं. अंदर से एक भगवान को मानना, और आपके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं उन बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट व्हाट माय पेरेंट्स डिड, बिकॉज उनके कर्म है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. बिकॉज आप अपने आप को भले कितना भी साबित कर लो कि यार मैंने किया, बट इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स. राइट. आपने तो खुद जीन्स अपने अंदर डाली तो है नहीं. राइट. सो यू हैव टू थैंक योर पेरेंट्स. एंड वो एक अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी जो है, एंड ऐसे नहीं हमने भी बनाए फास्ट नंबर्स, बट दोज आर फॉर मनी समटाइम्स, कि आपने बना दिया किसी के लिए, कुछ गाने बना दिए. बट माई सोल इज सतरंगा, और माई स्पेस इज दैट वेयर आई वॉन्ट टू क्रिएट टाइमलेस. आई एम लाइक ट्राई टू क्रिएट सॉन्ग्स विच विल कनेक्ट टू मी फर्स्ट. वो जो गाना मुझे ही कनेक्ट नहीं कर रहा है, मैं बाहर जाके उसका करूँगा क्या? पैसे भले ही मिल जाएंगे. And how do you feel this space will evolve? Do you think this space is there forever? मेलोडी तो हमेशा रहेगी. थोड़े दिन पहले वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी, तो ये क्या गाने बना रहा है, देख कभी थोड़ा ऐसा कुछ बना, वैसा कुछ बना. तो बट इफ आई कैनॉट, When you see songs like Tauba Tauba doing so well, fabulous songs, but if I cannot make it, मैं गाली नहीं दूंगा उन गानों को. You know, I can try making a Tauba Tauba, I can try making, like I'll always, like Dukaan album which I did for Siddharth and Garima, they directed their first film. It also has a dance number, it also has a sad number, it also has a Gujarati, it has a beautiful heartbreak. Heart Mona Lage. Yeah. तो वो Mona Lage is the kind of music I make, but yeah. And that was the biggest song as well for them. In that entire album, this song just shined out. And how. So ये मेलोडी तो हमेशा ही रहेगी यार, क्योंकि आप कितने टाइम तक, बिकॉज इन टुडेज टाइम द सॉन्ग्स आर मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड. लाइक आप ऐसे हुसन तेरा तौबा तो ये गाना अच्छा नहीं लगेगा आपको, बट यही म्यूजिक और विकी कौशल आएगा, डांस होगा. एनिमल ऑल्सो बिग वांगा सर को जो उन्होंने डायरेक्ट किया है. राइट. Yeah, it's the whole projection of a song as but well. Thanks to Azim Dayani, the music supervisor from Dharma, he rejected Satranga for one of his films. Rejected in the sense he told me, "Yaar bro, this is not working out for my film." So he asked me to make a song which is like Lal Ishq जैसा कुछ गाना, बड़ी सोच वाला गाना बनाओ. That's how I made Siddharth Garima like hear the tune, and they wrote Satranga, and it didn't go through. In one Diwali party, out of nowhere, I was just singing the song because we were upset कि यार ये गाना क्यों नहीं select हुआ. And we were sitting in balcony, me and Siddharth, and बाकी सब लोग, उनके यहाँ पे दिवाली पार्टी थी, बाकी सब अंदर पार्टी कर रहे थे. मैं एकदम फ्रस्ट्रेशन में वो गाना गा रहा था. एंड तो मिस्टर वांगा overheard me singing the song. तो वो उन्होंने मुझे पूछा कि गाना क्या है. अब वो साउथ से तो हिंदी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाफ योर हार्ट हाफ माई हार्ट, दैट्स हाउ बिकम्स फुल मून. ऐसा तो मैंने उनको तोड़ मोड़ के कुछ तो समझाया. देन एंड ही डजंट टॉक मच. राइट. ही इज अ वेरी, पहली मीटिंग में क्या ही बात करूंगा. एंड देन बट डिड यू नो हु ही वाज? या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई न्यू, बिकॉज़ आई द फर्स्ट फिल्म तो बहुत सुपर हिट हुई थी. एंड व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन एनिमल, आई हैड सीन द पेपर में उनका कटआउट आया था. तो देयर वाज सम अदर कंपोजर वाज, प्रीतम सर वाज आई थिंक सपोज्ड टू डू द म्यूजिक. तो मुझे पता था कि कोई और म्यूजिक कर रहा है. राइट. सो आई डिडंट इवन अप्रोच कि सर कुछ गाना है क्या, कुछ गाना है क्या. बट ही वॉक्ड इन एंड ही हैज अ पर्सनालिटी लाइक, या ही इज अ सॉलिड, एंड फुल मूड वाला आदमी. या एकदम ही लुक्स इनटू योर आईज एंड यू विल बी लाइक, ही लुक्स एट यू लाइक दिस ओनली. क्या बोल रहे तू मामा, क्या बोल रहा है? अरे तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. वाओ, मजेदार आदमी यार, मतलब वो फायर वाला आदमी है. एंड अथॉरिटी अपने हाथ में लेके चलने वाला इंसान है वो, विच हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही कम. वो बैकबोन सब में नहीं है. यहाँ डायरेक्टर्स का कभी कैन कमांड दैट काइंड, बहुत कम लोग हैं ऐसे. ही मेड मी सिंग दैट सॉन्ग 3-4 टाइम्स. आई थॉट चलो अच्छा है, इनको अच्छा लग गया, बस इतनी खुशी थी. बिकॉज आई न्यू कि कोई और कर रहा है म्यूजिक. आफ्टर अ वीक ही कॉल्ड मी एंड सिद्धार्थ एंड गरिमा, देन ही
asked us कि यार आप ये गाना दे सकते हैं क्या? बोला भैया गाना क्या, आप सब कुछ आप ले हमें लो। ले लो. So the first scratch which I sent to him is the final song. Because And you've me not and- done any changes? No, on- because me and Bhushan sir also wanted little beats in the song. Because सिर्फ एक simple गाना कैसे चलेगा? Right. तो वो सतरंगा became one of the examples. That's how Sajni Re also people loved, because there is no rhythm in Sajni Re. If you see. Tell us, I've heard some crazy recording sessions with Arijit as Yeah, well. that was. So tell us the entire process. I'm sure you've never broken down the process of this I song. told Arijit दादा कि 10 साल लग गए मुझे, since the time he began. Right. 10-11 साल लग गए आपके साथ काम करने के लिए, because मतलब कंपोजर का यार होता है ना कि यार एक वो सपना होता है to make, कि yeah. like मैंने आशा जी के साथ भी काम कर लिया, your team had Right. shot that song. Right. तो अब आपको लगता है कि सोनू जी के साथ आई हैव डन मोस्ट ऑफ माय Multiple, सॉन्ग्स, yeah, multiple बट songs. अरिजीत वाज श्रेया जी के साथ भी हुआ है, सुनिधि मैम के साथ भी हुआ है, तो एक जो पीक 5-10 सिंगर्स हैं Right. This was one bucket list, या which was एक ही सिंगर बाकी रह गया था, मैं बोला यार सब हो गए मेजर, major. एक ये सिंगर क्यों नहीं हो पा रहा यार, एंड आई वाज रियली स्ट्रगलिंग. जब सतरंगा हुआ तो भूषण जी लेके अरिजीत ना, बोला सर डेफिनेटली अरिजीत. सो ही रिकॉर्डेड, बट उनका जो गाने का तरीका था, बिकॉज एक कंपोजर सिंगर कंपोजर जब गाता है तो एक छाप छूट जाती है, और एक साल तक वो गाना चल रहा था. Right. तो सडनली कोई भी सिंगर आता तो वो Right. पहले डायरेक्टर को अपनाने के लिए that अपनाने song. के लिए टाइम लगता है. Right. नाउ आई लिसन टू माय वर्जन एंड अरिजीत ने तो अच्छा गाया, आई हैव नॉट Yeah. हर्ड माय वर्जन. Yeah. तो संदीप सर वाज लाइक नहीं आप श्रेयस के जैसा गाओ, श्रेयस के जैसा गाओ. व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग इट ऑन, एंड देयर इज वन स्मॉल स्टोरी, व्हेन अरिजीत दा का फिर ले आया दिल आया था एंड राब्ता आया था, तो आई टुक हिज नंबर फ्रॉम पद्मा जी, बिकॉज पद्मा जी वाज हिज गुरु इन फेम गुरुकुल. तो मैंने बोला यार मुझे असिस्ट करना है इनको, बिकॉज मैं समझ गया था भाई कुछ बड़ा बॉम्ब फटने वाला है, कुछ कम माल सिंगर आया इंडस्ट्री में. फिर ले आया दिल, द वे ही sang, पहले गाने में उसने प्रूव कर दिया कि Yeah. मेरे जैसा कोई नहीं है. मतलब फिर मोहब्बत मुझे पता भी नहीं था अरिजीत दादा ने गाया था. आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दादा आई वांट टू असिस्ट यू. हाँ कल आजा 12 बजे. बट वो है धुनी आदमी. ही कॉल्ड मी एट 12 एट प्रीतम दास स्टूडियो. आई वेटेड फॉर 5 hours नियर द ढाबा है ना अपना, Yeah, ढाबा के नीचे घूम रहा हूँ, वड़ा पाव खा रहा हूँ, मम्मी को कॉल कर रहा हूँ. 2012 या 13 की बात है. 5 बजे फाइनली आंसर्ड द कॉल. मैंने बोला कि दादा आई एम वेटिंग, कहाँ हो आप? बोला अरे मैं तो फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आ गया. आपने मेरे को बोला था, अरे सॉरी मैं भूल गया. सो इज वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन Yeah. हु कैन फॉरगेट थिंग्स. Yeah. फॉर मी टू रिकॉर्ड माय सॉन्ग, बहुत. Tell me what changed after Sataranga for you? Tell me what was the day when Sataranga really released? What was the feeling? आई थिंक मेरे लिए पर्सनली चीज़ें चेंज हुई, मतलब लोग चेंज हो गए मेरे लिए. लोग चेंज हुए. लोग चेंज हुए. मैं अभी तक मुझे लगता है मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी. एक्चुअली मेरे साथ हुआ, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल फेल्ट दैट आई हैव चेंज्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिल्म फेयर एंड ऑल. फॉर 15 days आई वाज किसिंग दैट ट्रॉफी एवरी डे, बट आफ्टर दैट आई ऑल्सो फॉरगॉट कि यार मिला, बिकॉज मैंने लिविंग रूम से स्टूडियो में रख दिया तो वो हर रोज़ दिखता भी नहीं है. एंड इट्स एट अ कॉर्नर, इट्स नॉट कि Right. आप हर रोज़ उठ के देखने वाले उस चीज़ को. पहले वो एक्साइटमेंट बहुत थी, बट आई थिंक लोगों का नज़रिया आपकी तरफ देखने में बदल गया है. बदल जाता है, एंड थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लोग आपको लेकर. बट देन यू ऑल्सो हैव टू बिकम सीरियस, यू हैव टू एक्ट. मैंने एक्ट किया नहीं, बट मुझे लग रहा है मुझे भी आई हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन, ओह हाय हाउ आर यू, एंड यू नो अरे हाउ आर यू ब्रो, एंड देन पीपल डोंट टेक यू सीरियसली. हाय हाउ आर यू, गुड, या कैन वी स्टार्ट. ऐसे हो जाते हैं लोग. बट ये होना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ इंडस्ट्री फंक्शन. समटाइम्स आई फील कि यार आपको ना थोड़ा Do you feel you're fit for the industry इस मामले में? नहीं. नहीं ना. मुझे लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम करके मैं निकल जाऊँ. बाकी ये सब जो पीछे की चीज़ें ये हो ही ना, कि ये बदल गया या वो बदल गए ना हो, तो जीवन सॉर्टेड यार. बिकॉज पहले गाने बनाने के प्रेशर में आप मतलब यू नो यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, यू आर एट अ एज वेयर यू हैव टू सेटल डाउन, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर फैमिली, यू हैव टू प्लान योर फैमिली. दिस सो मच ऑन माइंड. वहाँ पे भी हम सोचें कि लोग क्या सोचेंगे. And tell me, how does this define the graph of an artist? After Bajirao, I didn't have anything. Yeah, so for 8 I'm- years I was just doing some random thing, because I didn't know how to, because there was no guidance. Even my friends were there to support, because it's very necessary to have good friends. So I spent most of the time with Rahul Bhaiya, Suresh ji, Padma ji. So all of these were pillars of my, you know, growing वाला जो age growing था. days, right. Just that assurance of these people are there.
राइट. ऐश्वर्या बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, बिकॉज कोई एक अश्योरेंस करने वाला हो तो वो कि you're on स्ट्रगल that. कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता, बट इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. Tell me, will AI change the way music industry functions? खत्म कर देगा कुछ मेजर चीज़ों को, ख़त्म कर देगा. नो डाउट ह्यूमन टच तो लगेगा ही, उसके बिना होगा नहीं, बट इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी. एआई जब तक सही, बिकॉज हमको गाली दे के हमको कुछ मिलने नहीं वाला, उससे अच्छा चुपचाप सीख लो क्या है एआई. नहीं यूज़ करा तो मत करो, बट एटलीस्ट सीख के उसको मत यूज़ करो. लोग नहीं सीखेंगे, गाली दे रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा, ख़राब होगा, ये सब डूब जाएगा. इट इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप सोचो आपको आज उठ के स्विच भी बंद नहीं करनी पड़ती. Right. But in say auto tuning, in say things like technically when you're making a song, do you think AI is adding value to your work? सो अभी एक हमारे विजय प्रकाश करके गुरु भाई हैं, पद्मा जी वाज टेलिंग मी दैट ही हैड कम होम एंड एआई कोई ऐप है, उसमें उन्होंने डाला कि मेक अ जैज सॉन्ग इन वॉइस ऑफ सुरेश वाडकर जी, टॉकिंग अबाउट आजीवसन विच इज़ अ म्यूजिक अकेडमी एंड विच टीचेस एंड enlightens a lots of students. It made a fucking entire song. Wow. आपको क्या करना है, आप वो गाना उठा के डाल दो, उस पर कॉपीराइट किसी का है नहीं. आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट एआई के लिए मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं. आई ओनली यूज चैट जीपीटी, बट चैट जीपीटी ऑल्सो यू जस्ट Yeah, you're messaging. पहले हमको रिफंड मेल के लिए कुछ लिखना होता था तो देखना होता था, गूगल पे टाइप करना होता था कि क्या करना है. नाउ यू जस्ट राइट एन ईमेल टू दिस पर्सन रिगार्डिंग द रिफंड ऑफ माई टिकट. वो इतना डिटेल रिव्यू दे देगा, वो पहले वो मेल देख के आपको पैसे वापस आ जाएंगे. But do you think the music industry will change after AI? डेफिनेटली चेंज. Yeah. अभी आ रहा है. देयर आर टू बॉयज, आयुष्मान एंड आदित्य. आई फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम. दे जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है, दे डू इट इन अ डिफरेंट वॉइस. सो रिसेंटली दे डिड तौबा तौबा इन द वॉइस ऑफ सुखविंदर जी, एंड इट्स क्रेजी. लाइक आई लव वाचिंग Everything on AI. एआई. सो बेसिकली कमांड कोई बंदा दे रहा है, हमें हुन दे रहा तौबा, लाइक हाउ सुक्की जी सिंग्स, एंड दैट पर्सन कृष्णा, आरजे कृष्णा और कृष्णा है. इतना अमेजिंग है ना आदमी का वो. लाइक यू फील कि छैया छैया के बीट पे वो तौबा तौबा उन्होंने कुछ तो किया. इट्स एक्सपेरिमेंटल, सो इट इज ऑलरेडी चेंजिंग. It is अभी already हम उसको मस्ती के लिए देख रहे हैं. But tomorrow you don't know when Yeah. you'll use it as a piece of The work. same boys they did a version of पहले भी मैं फ्रॉम एनिमल, विशाल भाई का गाना. वो इतना खूबसूरत रफ़ी साहब की आवाज़ में अगर पहले भी मैं होता तो कैसे होता, एंड इट बैंग ऑन साउंड्स लाइक रफ़ी साहब. Wow. सो जो कमांड दे रहा है उसकी भी खासियत ये नहीं कि हाँ हर कोई हाँ, बैठ मतलब के आपको कर एक लेगा. विजन होना चाहिए yeah. एंड आपके पास वो विजन है, Yeah. थॉट है, Yeah. एंड फॉर AI to adapt that, I And it think will change for eventually good. it'll change for good. हाँ, काम कम होगा लोगों के, मतलब जो पर डे वाले लोग हैं जो हर रोज म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, शायद उनके काम अफेक्ट होंगे इससे. तो, काम affect हाँ. होंगे. Tell me, where does in this industry your attitude work for you? यार हम तो एटीट्यूड कभी सोच के नहीं चलते कि, एंड यू नो मी लाइक यू आर वन ऑफ नहीं, but I'm saying in general, do you feel like it can make or break your career? Do you feel like a human's attitude? वक्त अच्छा और एटीट्यूड दो दे रहे हो ना, तो गधा भी आपको मतलब घोड़ा लगेगा. और वक्त खराब है और आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपको कुछ करके भी आपकी वैल्यू नहीं होगी. वक्त की बात है. सिंगर्स हो, कंपोजर्स हो, लिरिक राइटर्स हो, एक कैरी करके चलने, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था. Right. तो वो आप कर रहे हो और वक्त भी सही चल रहा है तो आप फटोगे. लाइक पीपल थिंक अरिजीत हैज एटीट्यूड, ही डजंट हैव एटीट्यूड. गाय आदमी है वो एकदम. लाइक मतलब यू विल फॉल इन लव विद हिम. 5 मिनट उससे बात करो, वो हाँ यार ये है, ही इज वेरी, क्योंकि इतना सक्सेस आता है ना, वो उस आदमी में 1% दिखता नहीं. स्टिल बिजी मेकिंग हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग स्कूल्स इन हिज एरिया. Wow. Arijit is not available, but he is not arrogant, he is not. जो लोग उसके हवा है अराउंड हिम Yeah. इज नॉट द ट्रूथ बेसिकली. हवा ऐसी भी नहीं है, बट वो मिलता ही नहीं है. लोगों को एक ही हवा है. हमारा गाना अरिजीत गवा दो, 8 महीने का वेटिंग. मोहना लगे व्हेन ही sang, we waited for 11 months. जब मूड होगा तब गाऊंगा. गंगू भाई का एक गाना था, he took 4 months. संजय सर was like, why is it taking so long? But the song is not a hit, but it's a beautiful song from गंगू भाई. उसने टिका के एक चीज, यू नो, लाइक लिटरली हाथ से डिजाइन किया हुआ है उसने. Tell me, what are you most looking forward to with this journey that you've been able to make for yourself? Where do you want to see yourself? What's your aspiration?
I want to become one of the biggest music directors of India, not just in terms of the name, but the body of work also. Because there is lots of music in me, I feel, and I feel कि I have lots to give also. So just hoping कि वो eventually it will reach a point where I'm doing the music which I like, or people also, you know. Accept it. Yeah. What's your current trend on the whole thing? How 30-second reels go out to be viral. People are now starting to make 1-minute songs. पहले गाने बनते थे 4-4, 5-5 minute. But there's a microsecond trend which is also going viral. Right. I've also done it. Right. Have you seen that? Right. Where you just come and Yeah. it's on repeat. Yeah. People think Yeah. something will happen, but it's not happening. Yeah. So I think What is this? I think this is the last of anything which could happen. See, But what is this? What is this trend wanting to achieve? मतलब, is this even? Can you even convey a message in one minute? I think As a music director, like, do you think that's going to be the route? it happened like 1 minute music trend Instagram ने किया, but उतना चला नहीं, to be honest. इतना नहीं चला. Because like how सतरंगा का एक मेन पार्ट है, वो 1 मिनट का अंदर, अगर 1 मिनट के अंदर होता है, वो ट्रेंड कर गया. बट आई डोंट रिलेट टू इट समहाउ. आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. गाने सुनने के लिए बने, देखने के लिए बने, तो हमने पूरे बनाए, देखो. बट जस्ट लाइक लोगों का पेशेंस लेवल जो है वो हर चीज़ में ख़त्म हो चुका है, पर्सनली भी. Right. यू जस्ट ऑफेंड अ फ्रेंड एंड विल ब्लॉक यू. पहले के ज़माने में कट्टी करके जाते थे, 2 दिन बाद दिखते तो दोस्ती करते थे. आजकल तो मतलब Unfollow. FON ब्लॉक. Yeah, block, unfollow. Unfollow is the newest trend. Yeah, but I also unfollowed a lot of people, but I deleted Instagram, like the app. And how does that feel? Amazing, because you're not waking up and watching reels. Just if I have to put something important, I download it, I share it, and again delete it, because it's very time consuming. अभी तक वो उतना मैं बाहर आया नहीं हूँ, so I watch YouTube shorts. So you're addicted to something. वो आदत नहीं गई है. But tell me one piece of advice when you see success. Don't let it, get into your head, because बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है सक्सेस किसी भी फील्ड में. Right. और उस चीज़ को आप ग्रांटेड ले लो तो इट्स वेरी सैड. बिकॉज बट ये पता है दिस कम्स फ्रॉम बट एक परसेप्शन नहीं बिल्ड हो जाता है कि ये सक्सेसफुल है. हाँ. वो हो जाता है, बट क्या है ना, लोगों को क्या होता है, एंग्स्ट होता है. साला 16 साल अभी तक मेरे को किस्मत ने रोका है, अब मैं दिखाता हूँ. वो दिखाना क्यों है? आप काम कर लो और दिखा दो. बट वो सक्सेस सर पे चढ़ जाता है. बट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल इट वर्क्स. इन मुंबई तो इट स्पेशली वर्क्स. आप सर पे चढ़ा के बैठा हो ना, हाँ नहीं वो नहीं करूँगा, अभी मैं इधर हूँ, आप रिकॉर्ड गाना कर दो. नहीं यार, आई एम ट्रैवलिंग, अभी मैं जोन में नहीं हूँ. इट वर्क्स यार. It works. I don't follow that, but it works. It works. Yeah. I know it works for a lot of Yeah. people. You People do one throw Ambani wedding and then tantrums. you say that my price has become triple and people love it. Yeah. Like even a smallest vendor who's Yeah. touched an Ambani wedding has made prices triple and it's working. अब पता क्या चल रहा है, वहाँ पे बर्तन धोने का वेंडर का काम है. You never know. Yeah, you don't know, but वो ठप्पा लग जाता है and I think with that ठप्पा it works. Yeah. जो दिखता है वो दिखता है. आयुष्मान खुराना ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कुछ सालों पहले. राहुल भी had told me कि I don't know the exact words, but basically ये था कि जो लोग वही देखते हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हो. और मतलब basically you're showing a fake world and people will believe it. If I click a picture with a Rolls Royce recent buy, new car, half of the people will at least Want agree to come. कि हाँ, want to believe it कि हाँ ये हो रहा है. And want to associate with you. I put up a banner, यशराज का फोटो डाल दूं फॉर एग्जांपल, people will think हाँ यार ये तो यशराज की फिल्म कर रहा है. उसके अंदर क्या चल रहा है, वो आर्टिस्ट खत्म है अंदर से, घर पे लाले पड़े हुए हैं, बट फोटो डाली इसका जीवन अच्छा चल रहा है. हैप्पी पोस्ट. Happy. Fake it to make या it. तो एक कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो एकदम अपोजिट वर्ल्ड, रियली फ्रस्ट्रेटेड, नॉट ओह अभी विद यू, वो सिंपैथी गेनर्स हो जाते हैं. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड व्हाइल टॉकिंग बिकॉज़ इट्स रियली कंफ्यूजिंग. चलिए इसने गाड़ी ले ली, अब तो हो गया, इसको काम की जरूरत क्या है. माय क्लोजेस्ट पीपल, तुमने तो घर खरीद लिया, तुमने तो गाड़ी ले ली. अरे बट भैया वो घर और गाड़ी खरीदने के लिए 16 साल का खून पसीना एक करके, माँ बाप के स्ट्रगल देख के, बीवी के स्ट्रगल देख के
it's not easy for anybody. I don't say कि मेरे लिए अकेले के लिए. I've not slept on station, but for one night I was asked to leave at my friend's place. He's like, you go, and I was staying at Nerul at someone's place. And रात को 11-11:30 बजे there was no train. I was stuck. I was stranded. I had no friends other than that friend. I don't want to name him, but खार स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने से ट्रेन चली गई. Next moment I called up a student of Ajivasan who was my friend, who I knew lives nearby Khar station. I told him कि यार I am stuck and I need help. And he was a pandit. संन्यास आश्रम है वहाँ पे खार में. तो he was like learning, he was doing something. He's like, कोई टेंशन नहीं, तुम इधर आ जाओ. And he was very impatient. हाँ आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ. Like how that old actor ना, नाम भूल गया मैं उनका. आ जाओ, चलो. ऊपर लेके गए टेरेस पे. There were 50-100 पंडित सो रहे थे मिक्स. And he's like, तुम यहाँ सो जाओ. मैंने बोला बाजू में रुद्राक्ष, लंबे बाल, जटाएं. मैंने बोला कहाँ से ला रहे हो? मैंने कुछ बोलने के लिए था भी नहीं. They wake up early, 5:30-6 बजे मैं उठा. मैंने बोला थैंक यू. I left नेरुल के लिए. On मैं इतना लाइक यू नो मुझे लगा था नर्क यही यार, मतलब नॉट स्लीपिंग नेक्स्ट टू पंडित जी वाज नर्क, बट ओनली दैट डिसेबिलिटी टू नॉट हैविंग एनीथिंग. आपको मतलब भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से कि भैया मुझे एक रात के लिए सुला दो. मैं ट्रेन में बैठा एंड इट वाज अ संडे मॉर्निंग आई थिंक, बिकॉज ट्रेन पूरी खाली थी हार्बर लाइन की. आई लिटरली सैट एट द डोर ओनली बिकॉज पूरी ट्रेन खाली थी. एंड व्हेन यू क्रॉस खार टू बैंड्रा देयर इज अ पैच where people shit in the morning, right? And they don't bother. They just turn around and they shit. Lines है, मैंने कौवे देखे. And जो अरोमा था, मैंने बोला हे भगवान, जो नर्क है ना तूने मुझे दिखा दिया है, so I don't need to decide आगे जाके क्या होगा. That was मतलब वहाँ से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई. मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सुबह आप ये देख रहे हो, मतलब 2-2.5 घंटे बाद आप घर पहुंच रहे हो. Wow. Anyway, so that's how it is. That's your journey. Thank you so much, Shreyas. Thank you so much for coming on to Filmy Talks. Thank you, Megha. And sharing your heart, sharing your journey. Wishing you all the very best. Can't wait to have you, after Dhadak 2's podcast. After wishing Dhadak all 2. the best to Filmy Talks and Megha for this new venture. Thank you so much. अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, so please click onto the button, like, share and subscribe. Your one subscription is going to make a huge difference to us. Can't wait to see you on the next one. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो. बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर. बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें. झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें. फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका. फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें. Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.